ऑप्टिकल के भी ऑप्टिकल वाले रिकॉर्डिंग नहीं है। कौन से रिकॉर्डिंग नहीं है ऑप्टिकल वाले? ऑप्टिकल का रिकॉर्डिंग तो था ना पार्थ? सर 1 and 2 है, 3 and 4 नहीं है, फिर डायरेक्ट 5 and 6 है। हाँ 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 3 और 4 में तो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, अभी तो मैंने तुम्हें आगे देखने को दिया नहीं है ना। देखो ना, सिग्मा 1s स्टार है, सिग्मा 1s स्टार जो है वो एक्चुअली ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी द केस। ऐसा हमने एक शेप बनाया था, शायद तुम्हें याद आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा सिग्मा सिग्मा 2p z था, ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग, उसका शेप कुछ ऐसा था हमारे पास में कि एक एक जो है कैंडी की तरह वो कुछ ऐसा हो जाएगा, लाइक दिस, इधर और इधर। और सिग्मा 2p z स्टार था, सिग्मा 2p स्टार था, जिसका शेप एक्चुअली कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरह से और इस तरह से। बीच में एक नोड, दो नोड, तीन नोड, इसमें दो नोड, इसमें एक नोड, इसमें जीरो नोड। ठीक है, और पाई 2p x था या पाई 2p y, दोनों का शेप जो है वो एक जैसा होगा। इसका शेप कैसा था कि भाई एक हमारे पास नोडल प्लेन जो है उसके ऊपर इस तरह से एक एक ऐसा ऑर्बिटल, और एक ऐसे किडनी की शेप में जो है वो नीचे भी एक ऑर्बिटल इस तरह से ऐसे। ठीक है, और पाई पाई स्टार 2py या 2px था। ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, उसके अंदर एक नोडल प्लेन ये और उसके ऊपर एक नोडल प्लेन ये। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में चार शेप्स इस तरह से बने हुए थे। ठीक है, तो इतने हम लोगों ने शेप्स लास्ट क्लास में देखे थे। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो ये सब के सब ऑर्बिटल्स और भी बहुत सारे इसके अलावा, ये सब के सब जो हैं दे ऑल कन्वर्ज, ठीक है, टू वन सिंगल मॉलिक्यूल। ये सब के सब एक ही मॉलिक्यूल पे बैठते हैं जाके। ठीक है, ये दो न्यूक्लियस रहेंगे और इसके अराउंड जो है वो वेरियस वेरियस शेप्स के फॉर्म में जो है वो ऑर्बिटल्स अरेंज हो जाएंगे। हमारा काम क्या है गाइस आज की क्लास में? सबसे पहले तो हमारा काम ये है, हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि जैसे हमने कभी किसी जमाने में n+l ऑर्डर याद किया था गाइस, पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, फिर 3s आता है, फिर 3p आता है, फिर 3d। रूल ना। अब और हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें इन सब को इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से अरेंज करना है और उसे लर्न करना है। समझे गाइस? खत्म करना तो है ही। ऑप्टिकल खत्म करने में कितना टाइम, अरे टाइम लगेगा बेटा इसमें, रुक जाओ रुक जाओ, सब चीजें बड़ी स्लो हैं केमिस्ट्री में। तो हमें इसे अरेंज करना है, इसे हमें लर्न करना है। जैसे हम लोग एटम के लिए, ठीक है, 1s 2s याद करते थे, वैसे हमें इसके लिए याद करना है कि क्या ऑर्डर होता होगा। राइट गाइस, ये हमारा एम है। अभी तुम्हें कुछ कॉपी नहीं करना है, सबको इतना समझ में आया? जब मैं तुम्हें याद करवाऊं और फिर पूछूं तो भाई थोड़ा रेडी रहना। ठीक है, रेडी? तो पहले तो क्या है कि भाई, तो मैं लास्ट क्लास में कौन से स्लाइड तक करवाया था, बस ये H2 का फर्स्ट एग्जांपल शायद लास्ट क्लास में कर लिया सर था। बॉन्ड ऑर्डर करने वाले थे। जी सर। अच्छा, H2 का फर्स्ट एग्जांपल कर लिया था हमने। तो H2 के पहले एग्जांपल के बाद में बॉन्ड ऑर्डर करने वाले थे हम लोग। हाँ, एमओटी में सिर्फ रट्टा मारना है। हाँ भाई संभाजी, एमओटी में सिर्फ रट्टा मारना है। तो बॉन्ड ऑर्डर हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था। बॉन्ड ऑर्डर का देखो, अगर ऑफिशियली हमने नहीं लिखा तो हम लोग एक बार यहाँ पे लिख रहे हैं फिर से। बॉन्ड ऑर्डर का एक्चुअल मतलब जो है वो सिंपली नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है, सिंपली नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है। तो बीएमओ के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बीएमओ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, दे एक्चुअली बीएमओ इलेक्ट्रॉन्स helps in bonding the molecule, helps in bonding the molecule। तो हम लोग अभी इसके लिए क्या याद कर लेते हैं कि भाई 2 BMO इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 2 BMO इलेक्ट्रॉन्स आर इक्विवेलेंट टू 1 बॉन्ड। जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा था, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो 2 BMO इलेक्ट्रॉन्स आर इक्विवेलेंट टू फॉर्मिंग 1 बॉन्ड। ऑल्दो मतलब एग्जैक्टली एमओटी में ऐसा बोलना नहीं चाहिए,
ठीक है, बट हमारे क्लासिकल कॉन्सेप्ट से हम लोग ये जो है ये चीज उधार ले लेते हैं। प्रीवियस कॉन्सेप्ट में जब हमने सीखा है हम उसको यहाँ पे जबरदस्ती, ठीक है, एडजस्ट करके ऐसा कुछ मन में अपने एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। 2 BMO इलेक्ट्रॉन्स मतलब दैट मॉलिक्यूल विल बी बाउंड टुगेदर बाय द फोर्स इक्वलेंट टू 1 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और 2 ABMO इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वली उल्टा इफेक्ट जो है एक्चुअली प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ABMO इलेक्ट्रॉन्स दे एक्चुअली मेक मॉलिक्यूल अनस्टेबल, दे एक्चुअली मेक न्यूक्लियस शिफ्ट अपार्ट, ठीक है, वो दूर करने का काम करते हैं। इसलिए 2 ABMO इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आर इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रॉइंग, ठीक है, आर इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रॉइंग, ठीक है, 1 बॉन्ड। ये एक बॉन्ड डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो मैं सिंपली किसी MOT के स्पीशीज के अंदर अगर बॉन्ड ऑर्डर डिफाइन करने की कोशिश करूं, दैट मींस नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो मैं क्या बोलूंगा बताओ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो BMO में थे, सारे BMO के इलेक्ट्रॉन्स मैं सारे काउंट कर लूं, ओह गॉड, और उसको मैं क्या करूं बताओ, डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, इतने बॉन्ड्स बने, दिस इज द नंबर, दिस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये BMO का। हाँ, दिस इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड। इसको ऐसे समझो ऐसे इतने बॉन्ड्स बन गए, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स जो ABMO में है, बिल्कुल सही बात है, डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिस्ट्रॉयड, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिस्ट्रॉयड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास में एक ओवरऑल फॉर्मूला बन के आ जाएगा जो हमें बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, एंड दैट इज 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n 1/2 E BMO माइनस E ABMO, ठीक है। ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है। तो मैं तुमसे पहला एग्जाम, इतना सामने शायद लिखा हुआ है, इसमें कुछ खास लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं अपने, ठीक है, जो कि एक्चुअली H2+ है। फॉर एग्जाम्पल H2+ इज द न्यू एग्जाम्पल, यहां से तुम कॉपी करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज H2+। तो अब H2+ को सुनो, तुम इसको सिंगल स्पीशीज डील करो, सिंगल स्पीशीज डील करो मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, एब्सोल्युटली 1, यस जशित, यस पार्थ, 1। तो बताओ, बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि जब मैं H2+ को भरूंगा तो इसके नीचे सपोज ये है हमारे पास सिग्मा 1s, उसके ऊपर सपोज सिग्मा 1s स्टार, और उसके ऊपर भी हैं, वो सब खाली रहेंगे। इनफैक्ट इसमें सिग्मा 1s स्टार भी खाली रहेगा। तो बस सिग्मा 1s में एक, आवाज कट गया तुम्हारा। तो बस सिग्मा 1s में एक चले जाएगा ना, बाकी सब तो खाली रहेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया हमने, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है तो सिंपली क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा 1s ऊपर 1, बस दैट्स इट, ठीक है। और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, द बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू कितना, हाफ। हाफ, बस। अब फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये इक्वलेंट टू 0.5 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, 0.5 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एंड दिस एग्जिस्ट्स, ये नेचर में मिल जाएगा तुम्हें, दिस एग्जिस्ट्स इन नेचर। सर तो इसको रेजोनेंस की तरह बोल सकते हैं। नहीं, रेजोनेंस नहीं है यार, बिल्कुल मिक्स मत करो इसे उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट से, दिस इज नॉट एट ऑल रेजोनेंस। रेजोनेंस बिल्कुल अलग है, रेजोनेंस तुम्हें नहीं आता है, बस इतना ध्यान रखो, और तुम्हें कुछ ध्यान नहीं रखना है। तुम लोग जो अपने आप पढ़ लेते हो वो ज्यादा डेंजरस होता है, पता है कभी कभी। तो सर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव नहीं होता क्या? बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव नहीं होता। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग इसमें पहली इंपॉर्टेंट चीज जो नोट कर रहे हैं वो ये है, ठीक है, ये सब छापना देखो। अच्छा, और इसके बारे में हम क्या क्या स्पीशीज देखो, क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। देखो अगली चीज ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, दिस इज पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब पैरामैग्नेटिक,
ठीक है, इसको जरा कॉपी करो, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। सर हम लोग जब लिखते हैं इसको, जैसे 1s सिग्मा 1s1, तो वो 1 कहीं पे लिखे फर्क नहीं पड़ता ना, s के बाजू में या फिर सिग्मा के बाजू में? हाँ मतलब ऐसे तो कुछ ऐसे बात नहीं है, लेकिन ऊपर लिखा जाता है जनरली, सिग्मा के ऊपर लिखा जाता है। ये उसकी तरह है ना, जैसे तुम जो मेन लाइन में लिख रहे हो उसके ऊपर लिखते हो ना, तो अभी सिग्मा के यस सर। नीचे सबस्क्रिप्ट में इधर 1s है और ऊपर सबस्क्रिप्ट में ऊपर 1 ऐसे लिखा जाता है। सर वो 1 हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना? हाँ जैसे बेटा यहाँ पे क्या होता है, A1 बताओ, ये 1 वगैरह और कुछ है, बट ये 1 क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था ना, हाँ सर। उसी को कॉपी करके हमने यहाँ पे 1 रखा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो क्या होगा? अभी देखते हैं उसके आगे, देखो नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। तो इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है। बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, कैन बी पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव फ्रैक्शन, ठीक है। if it is positive, then species in strict conditions can exist. अगर स्ट्रिक्टेस्ट कंडीशंस रखी जाएं तो स्पीशीज पैदा हो सकती है, स्पीशीज कैन एग्जिस्ट। क्योंकि अच्छा ऐसा क्यों है, क्योंकि वो स्पीशीज, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, दैट मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल, इसीलिए तो एग्जिस्ट कर रही है ना वो। क्यों एग्जिस्ट कर रही है? इट इज मोर स्टेबल देन सेपरेटेड आयंस, सेपरेटेड आयंस से वो ज्यादा स्टेबल है, इट इज मोर स्टेबल देन सेपरेटेड आयंस, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, बॉन्ड ऑर्डर इफ 0, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब ये है ना कि नंबर ऑफ बीएमओ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितना वो स्टेबल हुआ उतना ही अनस्टेबल हो गया, नंबर ऑफ एबीएमओ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो गया, नंबर ऑफ एबीएमओ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो गया। सर He2 जैसा केस? He2 जैसा केस, बिल्कुल सही बात है। देन स्पीशीज डू नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, स्पीशीज डू नॉट एग्जिस्ट। इसलिए हम लोग पहले तो इसको यूज करेंगे ये डिटरमाइन करने के लिए कि स्पीशीज मिलने के चांसेस हैं भी कि नहीं है, ठीक है। दिस सिंपल बॉन्ड ऑर्डर लॉजिक विल बी यूज्ड बाय दिस, ठीक है, बाय दिस लॉजिक। एंड थर्ड थिंग इज बॉन्ड ऑर्डर कैन नेवर बी नेगेटिव। क्यों नहीं हो सकता बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव? क्योंकि बॉन्डिंग बढ़ता है। नहीं, पॉइंट ये सर नहीं। लोअर पहले फिल होता है ना? बीएमओ वाले जो भी है वो लोअर एनर्जी पे रहते हैं। यस, as in Aufbau rule, as in Aufbau order, ठीक है, of MOT, ठीक है, एक BMO is always lower than ABMO। BMO ABMO से नीचे ही रहेगा ना भाई, मतलब एटलीस्ट फॉर अ पेयर, एक पेयर के लिए। ऐसा नहीं है सारे बीएमओ सारे एबीएमओ से नीचे रहेंगे, लेकिन सिग्मा 1s स्टार से तो नीचे ही रहेगा ना भाई। हाँ आदित्य बिल्कुल। तो इस लॉजिक से देखो हम लोग आते हैं सबसे पहले अपने अगले एग्जाम्पल पे। सत्यम माइक ऑन कर सकते हो भाई? हाँ सर। गुड, यस बोल दिया, उसी में दिल खुश हो गया। सत्यम देखो, मैं देखो जैसे अब मैं नए नए एग्जाम्पल लिखूंगा, तुम्हें बस मुझे क्या है, तुम्हें मुझे भर के बताना है कॉन्फ़िगरेशन इसमें। He2, ठीक है, और कोई कुछ ना बोले, तुम्हें जो करना है टाइप कर सकते हो। हाँ स्टेबिलिटी से देख सकते हैं बिल्कुल, मतलब 0 वाला मतलब बिल्कुल एक्चुअली उसमें कोई स्टेबिलिटी गेन नहीं है, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ सत्यम बोलो।
क्या हो जाएगा इसमें? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सत्यम? 4 4। क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखूं बताओ? सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 2। बस इतना सा एमओटी है। जो भी टॉर्चर तुम्हें पिछले क्लास में हुआ, दैट केप्ट असाइड, इट हैज गॉट नथिंग एल्स। एक छोटा सा डायग्राम इसके पास में ड्रॉ कर लो, सिग्मा 1s2 और सिग्मा 1s स्टार 2। भाई बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सत्यम? जीरो। स्पीशीज एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी सत्यम? नहीं, नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है। इसलिए हम बोलते हैं हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। अच्छा, फोर्थ, हाँ भाई धनुष माइक ऑन कर सकते हो? हाँ सर। हाँ, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स धनुष? सर 3 3। क्या कॉन्फ़िगरेशन बताओ? सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 1। बिल्कुल सही बात है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 0.5 हो जाएगा। जब स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही है तो अब तुम्हें बताना है इसके बारे में कि पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, एग्जिस्ट करेगी, पैरा है कि डाया है? सर पैरा है ना? पैरा है। ठीक है। चाय जैसे भर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है स्पिन से। ठीक है। लगे हाथ में एक और शिट तुम्हारे ऊपर गिरा देता हूं। ठीक है। वन मोर डेफिनेशन इज देयर एंड दैट इज होमो एंड लूमो। ठीक है। उत्कर्ष, यस सर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ होमो? सर जैसे होमोन्यूक्लियर स्पीशीज थे हाँ, वैसे ओके, इसमें चुप भी। हो जाओ। ओके, ठीक है, छोड़ दो। ठीक है, इसका मतलब है हाईएस्ट, ये एक एक्चुअली एब्रीविएशन है। नहीं, ये वो नहीं है, आई एम सॉरी। दिस इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है उत्कर्ष? हाँ सर, हाँ, ये तुम्हारे वाले सॉरी डेफिनेशन की कोई लिंक नहीं है इसका। ठीक है, होमो का। सर। आप तो तो शॉर्ट मस्ती फॉर्म मूड में हो फुल। अरे लिख लास्ट में रहे हो सर। ये तो अच्छा, और रजत जो है बेचारा, मेरे को लगा जिस उसने कॉन्फिडेंस से स्टार्ट किया था, मेरे को लगा कि वो, सॉरी उत्कर्ष, आज तो मतलब समझा ही डालेगा। वो एमओ है ना लास्ट में, गधे। सर वो डर से बोल दिया कुछ। हाँ सुनो, मेरी हिम्मत तो नहीं है तुम्हें पूछने की कि इसका मतलब क्या है रजत, सॉरी उत्कर्ष। वैसे गैस कर सकते हो क्या? सर एल से लीस्ट है क्या? सर सर इसमें दिख नहीं लोएस्ट। रहा है। और लीओ से अनऑक्यूपाइड। दिख नहीं रहा है? दिख नहीं रहा क्या राधिका? आधा सर वो कट एल गया। यू है कि एल ओ? सर लीस्ट अनऑक्यूपाइड ऐसा कुछ है क्या? हाँ हाँ हाँ, एंड में तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही आएगा सर। सर तो सेम ही हो गया ना, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड और लीस्ट अनऑक्यूपाइड। हाँ सेम ही है दोनों। क्या यहाँ लिख रहा हूँ देखो, लूमो, दिस इज लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। तो होमो और लूमो में हमारे पास में इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यहाँ पे, जैसे मैं He2+ में अभी तुम्हें समझाऊं, शायद तुम्हें दिख भी रहा होगा लिटरली। नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं, दोनों में बहुत ही सीरियस डिफरेंस है ना गाइस। सर लोएस्ट और हाईएस्ट एनर्जी को रेफर कर रहे हैं क्या? अरे नहीं बेटा, नहीं नहीं, ये वर्ड देखो ना, ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड देखो ना यार वर्ड। तो मुझे बताओ कि जब मैं
जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ता था, अच्छा पहले इसको जरा कॉपी कर लो, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। सिर्फ होमो के जस्ट पास जो ऑर्बिटल आएगा वो लूमो रहेगा क्या? हाँ, होमो के जस्ट ऊपर जो रहेगा वो लूमो रहेगा। सो बट 1s का मतलब सिग्मा 1s2 का एनर्जी ज्यादा कम है ना सिग्मा 1s2 नहीं, स्टार। उससे मतलब नहीं है ना, किसी ने ये नहीं बोला कि हाईएस्ट वाला जो है वो लोएस्ट से ऊपर रहेगा, उसके आगे का टर्म तो देखो। मतलब एनर्जी से रिलेशन ही नहीं है इसका। एनर्जी से रिलेशन बताता हूँ बेटा, रुक जाओ, सबने कॉपी किया है ये? प्रसन्ना लिख लिया? प्रसन्ना मैं लेने वाला हूँ, मैं लूंगा बोर्ड पे लेक्चर अभी। हाँ सर। सर हाँ, आपने ग्लास बोर्ड पे भी नहीं दिया अभी तक लेक्चर। हाँ सर आपने लास्ट क्लास बोला था आप लोग बोर्ड। सर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर देखे सर, आपकी हेयर लाइन भी ठीक हो गई अभी, तो ले लो आप। ग्लास बोर्ड पे तो यार वो ग्लास बोर्ड तो दूसरी तरह की मेहनत है यार, इससे अच्छा तो घर पे नॉर्मल पे ही ले लो। सर नॉर्मल बोर्ड सर। ग्लास बोर्ड पे तो फिर कुछ मतलब बातचीत और वगैरह कुछ नहीं हो पाएगा तो फिर। सर एचएम सर बोल रहे थे कि कुछ माइक इंस्टॉल कर दिया उन्होंने सुनने के लिए अभी। ऐसा चलेगा सर ग्लास सर बोर्ड आप बोला व्हाइट नहीं बोर्ड है पे सर लोगे हमने। तो हाँ सर व्हाइट बोर्ड पे उत्कर्ष चलेगा। वीडियो ऑन कर लेगा। ऐसा है उत्कर्ष, ठीक है ना? वीडियो? हाँ अरे सर अगर तो नहीं देखो, मैं तुम्हें पहले इसको है ना एक सिंपल एटम के पर्सपेक्टिव में समझाता हूं कि जैसे जैसे एक एटम के पास में क्या होता है, 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p, ऐसे लास्ट तक कहां तक रहता है बताओ? ये इनफाइनाइट तक रहता कि नहीं रहता है बताओ? ठीक है, इस पे लिख लो, देखो फॉर एग्जाम्पल if single atom is taken, ठीक है, इनफाइनाइट तक रहता है। तो मुझे बताओ, जैसे सपोज अगर तुम लिथियम की बात कर रहे हो तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम क्या क्या ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बताओ? 1s2 2s1 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो लिथियम के लिए सुनो, लिथियम के लिए वैसे तो इसमें सुनो, एमओ का मतलब नहीं है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन लिथियम के लिए ठीक है ये क्या बन जाएगा बताओ? सारे मतलब इतने इतने सारे ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड है कि नहीं बताओ मुझे, है कि नहीं ऑक्यूपाइड? हाँ सर। हाँ सर। तो जितने ये सारे ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड हैं, ठीक है, उन सारे ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स में से हाईएस्ट कौन सा है? वो होमो होता है। इन सारे ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स में से हाईएस्ट कौन सा है? ये होमो है, ठीक है। और ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स बताओ अनऑक्यूपाइड है कि नहीं? हाँ सर। इन सब के अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स में से लोवेस्ट कौन सा है? ये लूमो होता है, ठीक है। अब सेम चीज जो है, ठीक है, तुम मॉलिक्यूल पे अप्लाई करो, एटम पे नहीं, मॉलिक्यूल पे। तो मैं जब तुमसे एक छोटा सा H2 भी बोलता हूं ना, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल H2, तो H2 जो है उसके अंदर सबसे नीचे क्या होता है बताओ? सिग्मा 1s। उसके ऊपर क्या होगा बताओ? सिग्मा 1s स्टार। इसके ऊपर क्या होगा बताओ? बोलो, देखो सिंपल है, गेस करना। सिग्मा 2s। और उसके ऊपर क्या होगा बताओ? सिग्मा 2s। तो ये जो तुम अभी ऑर्डर बोल रहे हो ना, पहले तुम्हें यही ऑर्डर याद करना है। देखो इतना तो तुम्हें याद हो ही गया, ठीक है। ओ प्लीज, ये सब जस्ट ऐसे ही जो है फालतू बकवास की जा रही है, इतना तो याद होता ही है, उसमें क्या है, आगे दिक्कत होगी। तो अब इसके अंदर अगर मैं H2 की बात कर रहा हूं, तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। तो मैं इसको यहां और यहां भर दूंगा।
तो H2 के लिए फॉर H2 मॉलिक्यूल होमो क्या हुआ बताओ? सिग्मा सिग्मा वन और लूमो क्या हुआ? सिग्मा वन स्टार। सिग्मा वन स्टार। लूमो वन स्टार। बस इतनी सी बात है, सबको समझ में आया? सर बट इसमें हमने होमो एनर्जी के हिसाब से ही देखा ना फिर। भाई हाईएस्ट और लोएस्ट का मतलब जो है भाई, वो ऑर्डर जो है हम जो ड्रॉ करेंगे जब वो एनर्जी के हिसाब से ही कर रहे हैं, सब कुछ उसी के हिसाब से होगा ना। हाँ सर। समझ रहे हो? मतलब कौन ऊपर है और कौन नीचे है, इसका जब मीनिंग ही हमारा मतलब एनर्जी के हिसाब से है। तो बात ये नहीं है कि एनर्जी के हिसाब से है, बात ये है कि तुमने जब भर दिया है तो फिल्ड अप ऑर्बिटल्स में जो सबसे ऊपर की एनर्जी वाला बोलना चाहते हो तो ऐसे बोल दो। हाँ सर, नहीं आपने अभी कहा था ना कि इतना ज्यादा एनर्जी पे नहीं डिपेंड करेगा, तो मैं कंफ्यूज हो रही थी। सर अगर एक इलेक्ट्रॉन भी हो तभी भी उसको ऑक्यूपाइड ही कंसीडर करेंगे ना? हाँ, इसमें फील्ड नहीं है, माइंड इट, ठीक है, इट इज ऑक्यूपाइड नॉट फील्ड। सर ये सिंबल देख के ऐसा लगता है किसी ने बंगाली में कुछ लिख दिया हो। कौन सा, ये स्टार वाला? हाँ सर। रजत ने जोक मारा यार, थोड़ा हंस लो। अरे ठीक है, तुम जो है। सर क्या देख रहे हो? क्या देख रहा हूं? तो पीछे से आवाज आ रहा था। आई एम सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ तुम्हें। छापा भाई। तो देखो मैं तुम्हें जैसे छोटे मोटे मॉलिक्यूल हम देखें, फॉर एग्जांपल लिथियम 2, किसको पकड़े किसको पकड़े किसको पकड़े? ईश्वरजोत, हाँ सर। माइक ऑन करो। हाँ भाई ईश्वरजोत, लिथियम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने ईश्वरजोत? सर 6। 6, बिल्कुल सही बात है। एक बार जरा देखो, भर दो जरा, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूं ईश्वरजोत? सर सिग्मा 1s2, हाँ सिग्मा 1s2 स्टार, हाँ सिग्मा 2s2, हाँ, सिग्मा 2s2 स्टार। नहीं बस हो गया, सॉरी सर। हो गया ना? मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा ना भाई, एक बॉक्स में इधर भरा, एक बॉक्स में इधर भरा, उसके बाद में एक बॉक्स में इधर भरा, दैट्स इट। अब देखो तुम्हें क्या क्या चीजें बतानी है। बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट और नॉट, यस और नो। अगर एग्जिस्ट करता है तो पैरा या डाया, और होमो और लूमो। हाँ बोलो शुजोत। सर बॉन्ड ऑर्डर 2। सिली मिस्टेक्स कर रहे हो यार। हाँ चारोगी। हाँ राधिका, यस अभिजीत, यस आदित्य, यस जशित, यस धनुष, भव्य, पार्थ। क्या हुआ बच्चे? सुनो देखो ना, अरे 2 + 2 4 - 2/2 1 हुआ ना? हाँ हाँ सॉरी, एग्जिस्ट करता है। हाँ हाँ मनीष, आई एम सॉरी। हाँ क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन है? सर डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक, ठीक है और ना?
सिग्मा 2s है और लूमो सिग्मा 3s है। हाँ, अब गधे मतलब जो है, सॉरी, नहीं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, नहीं लूमो नहीं नहीं, क्या ये लूमो लमाओ क्या लिख के मतलब भेज रहे हो यहाँ पे? ठीक है ना, सब नलायक जो है इनको सिर्फ सेंस ह्यूमर अपना चेक करना है। हाँ, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक होमो होमो सिग्मा 2s और लूमो सिग्मा सिग्मा स्टार। सिग्मा क्या है, फिर से बोलो। लूमो 2s स्टार, हाँ सही बात है, ठीक है, गुड, थैंक यू। तो अब एक काम करते हैं, ठीक है, हम एक पूरा ऑर्डर याद करते हैं गाइस, ठीक है, हम एक फुल कंप्लीट ऑर्डर याद करते हैं। नाउ कम्स द, मतलब इट्स लाइक द एंड ऑफ एमओटी है ये। हम उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे बहुत, बट जो भी कुछ शिट गिरना है तुम्हारे ऊपर वो यहां गिर जाएगा। रेडी? तो कंप्लीट वी व्हाट वी आर डूइंग इज, पीछे के पेज पे जाता हूं मैं एक बार वापस। वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू learn complete order of all molecular orbitals। तो इतना तो हम सब जानते हैं गाइस कि एनर्जी वाइज सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार में से किसका एनर्जी ज्यादा है बताओ? 1s स्टार, 1s स्टार का ज्यादा है। सिग्मा 2s और सिग्मा 2s स्टार में से सिग्मा 2s स्टार का ज्यादा है। सिग्मा 2pz और सिग्मा 2pz स्टार में से सिग्मा 2pz स्टार का ज्यादा है। अच्छा, पाई 2px स्टार बनेगा और पाई 2py और पाई 2py स्टार बनेगा। इतना ही हमारे पोर्शन में है। और इसके अंदर भी पाई में एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा है, पाई में एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, कोई मुझे ऑब्जर्वेंट बच्चा जो है, इतना सबको समझ में आ गया ना? बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? बताओ। अब मुझे इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का आपस में ऑर्डर चाहिए कि कौन कहां किसके ऊपर पहले बाद में आता है। लूमो का नहीं समझा? अरे लूमो क्या है बच्चे, एक मिनट सुनो। लूमो का किसको नहीं समझा भाई? सुनो, इसके ऊपर क्या था बच्चे? इसके ऊपर एक जो है ऑर्बिटल हम लोगों ने टच नहीं किया। वो अंडरस्टूड था कि वो ऑर्बिटल कौन सा होगा। वो ऑर्बिटल कौन सा होगा? सिग्मा 2s स्टार होगा ना, सिग्मा 2s स्टार होगा, क्योंकि ये सिग्मा 2s था, ये सिग्मा 1s स्टार था, ये सिग्मा 1s था। तो लूमो ऑटोमेटिकली ये हो गया ना भाई, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। सारे अनऑक्यूपाइड में से लोएस्ट ये था ना। समझा क्या? ओके, सर एक डाउट है। एक मिनट रुक जाओ। बट हम 2s तक ही कंसिडर कर रहे हैं ना? ओ नहीं 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 नहीं, एक बात तो पहले क्लियर कर लो भैया। ये सुनो, मैंने ये चीज तुम्हें पहले ही बता दी। हम यहां तक भर रहे हैं, इसलिए हमने यहां तक लिखा है। डोंट यू नो, हाइड्रोजन के अंदर 1 से इंफिनिटी तक सारे ऑर्बिट्स होते थे। बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता था। सही बात है ना? हम भर रहे हैं तो ऊपर के ऑर्बिट्स हैं, मतलब है तो सही ना, मतलब खाली है ठीक है, बट है तो सही। हाँ अभिजीत, वाह क्या बात है, तूने कुछ तो याद किया भी अभिजीत। कोई मुझे ऑब्जर्वेंट बच्चा देख के बता दे कि तुम इतने ऑर्डर के अलावा, रुको, लेट मी कंप्लीट माय प्रॉब्लम। तुम इतने ऑर्डर के अलावा कुछ और रिलेशन किसी में एस्टैब्लिश कर सकते हो, तुम जानते हो कि हाँ सर ये कंफर्म होगा। हाँ सर, पाई 2px और पाई 2py का एनर्जी सेम होना चाहिए ना? बिल्कुल सही बात है, दैट इज एक्चुअली वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। पाई 2px स्टार और पाई 2p। तो पहले तो ये दोनों इक्वल एनर्जी के रहेंगे, ये बात तुम्हें समझ में आती है क्या? और ये दोनों इक्वल एनर्जी के रहेंगे, सोनल ये बात समझ में आती है क्या? बताओ। हाँ सर। क्योंकि जैसा भी रहेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लेटरल ओवरलैपिंग तो एक जैसी होगी ना भाई।
सही बात है n ना? plus l भी सेम ही होगा। n plus l का लॉजिक एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे थोड़ा बैकफायर करेगा, n plus l क्योंकि फेल n कर plus जाएगा l क्योंकि से फिर सिग्मा भी सेम हो जाएगा। नहीं, n plus l में क्या लॉजिक है, सुनो मेरी बात सुनो। n plus l तुम एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे लगाते हो, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग वाला है वो ऊपर है और जो बॉन्डिंग वाला है वो नीचे है। अब कौन कितना ऊपर और कितना नीचे है ये मैं से नहीं बता सकते हैं अभी, ठीक है? तो मैं देखो नेक्स्ट पेज पे जाता हूं और अभी जो है फर्स्ट थिंग देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वो क्या है कि दिस इज फॉर होमोन्यूक्लियर। सर एक बार वो इक्वल वाला पार्ट बताओगे फिर से? अभी देखते हैं, देखो अभी से अच्छे से देख रहे हैं दोबारा। फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीशीज, अब एक बार पेन रख के पेशेंस से देखो। अभी तो पहले बात तो क्या है कि ये it is experimentally determined, it is experimentally determined, ठीक है, and cannot be generalized, वैसे तो वो भी जनरलाइज नहीं था, cannot be generalized like n plus l, like n plus l of atomic orbitals, ठीक है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के n plus l की तरह जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। अब इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है गाइस, दैट इज द बैड थिंग। इसके दो पार्ट्स हैं। तो दो पार्ट्स क्या हैं इसके? पहला पार्ट है इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेस देन, ध्यान से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोला मैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेस देन इक्वल टू 14, इक्वल टू 14, ठीक है? द इक्वलिटी लाइज विद दिस थिंग। सब कुछ एक्सपेरिमेंटली है भाई। एंड दूसरा पार्ट है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मोर देन 14। मतलब अगर मैं सारी डायटोमिक स्पीशीज अगर लिस्ट डाउन करूं नियॉन 2 तक, ठीक है गाइस? नाइट्रोजन तक एक केस में आएगा ना। तो मतलब देखो मैं क्या बोलूंगा, हाइड्रोजन कहां पे आएगा? इसके अंदर आएगा H2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता बाद में देखा जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अगर सवाल इसका आएगा तो तुम्हें इसको हैंडल करना है इस तरफ के ऑर्डर से, और उसका आएगा तो उस तरफ के ऑर्डर से हैंडल करना है। ओह गॉड, बाहर बैठा है यार। अच्छा, अब इसमें जो है, इसमें एक जो है ऑर्डर खराब है। इसमें इसके अंदर क्या है? चारूवी माइक ऑन कर सकते हैं? हाँ सर। इसके अंदर चारूवी एक ऑर्डर खराब है, एक ऑर्डर अच्छा है। तो तुम बताओ, तुम पहले कौन सा ऑर्डर देखना पसंद करोगी, 1 वाला कि 2 वाला? सर 1 वाला। 1 वाला। तुमने 1 वाला पहले क्यों बोला चारूवी? बिकॉज तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं डाउट है कि 2 वाला खराब होगा, राइट? हाँ। मैं तुम्हें पहले साइकोलॉजिकली एक चीज समझाना चाहता हूं चारूवी, ये नॉर्मल चीजों से अलग है। मतलब सरप्राइजिंगली इसके अंदर जो मोर देन 14 वाला ऑर्डर है दैट इज इजियर, ठीक है? इजियर और एज एक्सपेक्टेड। मतलब जो शिट होना है एक्चुअली वो पहले हो चुका है। दिस वन इज इजियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि आसान कौन सा है, एंड दिस वन इज हॉरिफिक, ठीक है? दिस इज विद अ ट्विस्ट। इसलिए चारूवी हम पहले कौन सा देखते हैं? राइट वाला, ठीक है? हाँ सर। ये याद रखना, दिस विल गो लॉन्ग, ठीक है? दिस इज गोइंग टू गो अ वेरी लॉन्ग वे इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि तुम्हें याद रहने में कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जनरली हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हम सोचते हैं कि पहले ऑर्डर लगेगा, बाद में कहीं एक्सेप्शन आ जाएगा। इसमें शुरू करती एक्सेप्शन है, बाद में चीजें नॉर्मल होती हैं, ठीक है? ऐसा क्यों का रीजन समझने में तो थोड़ा खून पसीना बहेगा भैया। ऑर्डर याद करना अलग चीज है, तुम्हारा काम 99.99% जो है
इससे खत्म हो जाएगा एमओटी का। ठीक है, तो कमिंग बैक टू दिस स्टेज कि भाई पहले मैं क्या करता हूं, एक तो एक ऐसे ऑर्डर के लिए कुछ मत करना भाई, सिर्फ बैठ के देखो, सिट बैक रिलैक्स। ठीक है, बेटा थोड़ा उठ जाना भैया। सर आप सोने कहाँ दे रहे हो? सॉरी, ओह गॉड, एसिडिक था भाई ये तो। अरे नहीं सर, ठीक है। थैंक यू। तो हाँ, बाद में लिखने का टाइम दूंगा यार, तुम मतलब एकदम अब लड़कियों टाइप एकदम, मतलब अरे सर पूरा सर डेकोरेट करना है। हाँ, दैट वाज बहुत सेक्सिस्ट हो। सेक्सिस्ट। आई नो, आई एक्चुअली ऑफेंडेड गर्ल्स एंड बॉयज बोथ इन वन सिंगल सेंटेंस। सर लेकिन आपने ऑफेंड किसी को नहीं किया क्योंकि उसके आगे आपने कुछ बोला नहीं, हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा। सर आप लड़कों को बहुत बट अभी भी सेक्सिस्ट हो। तरीके से ट्रीट करते हो बट वेरी रॉन्ग सर। मतलब कभी इसमें कभी मिसोजिनिस्ट हो, कभी कभी मिसएंड्रिस्ट हो, तो मतलब इसमें आप इसमें डिसाइड देखो, कर लो। इसमें सर देखो ये दो जो चीजें शब्द बोल रहे हो उसका हिंदी में मतलब बताओ ना। मैं तुम्हें बताता हूँ। मतलब मैं एक मतलब तरफ लड़कियों को आज फेवर करना या तो लड़कों को फेवर करना। ओ देखो तो सही मेरी बात देखो, मैं ये बोलूंगा, ओके हम जो है डिस्कशन बिल्कुल ऑफ कोर्स पर ले जा रहे हैं, लेकिन देखो गर्ल्स कितनी सेंसिटिव है। मैंने बॉयज को जो है हर क्लास में बेइज्जत किया राधिका, ऐसा तुम जल्दी तुमने यस एकदम सर, फैक्ट्स। फुट डाउन करके इशू रेज कर दिया, ऑब्जेक्शन, ये हिम्मत कैसे बोलने की? बेचारे हम पे तो सदियों से अत्याचार होता जा रहा है। हाँ, तो ये लोग हर लेक्चर में सुनते हो। सर तो ये आजादी लोग सुन के लेते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है सब सुन के लेंगे। हाँ ओके सर आपने होमवर्क भी नहीं चेक किया अब तक? हाँ अरे यार तुम्हें पता है करवा यार, के मांग लिया सर, लेकिन चेक नहीं किया। अरे यार वो एक्चुअली चोट हो गया यार, होली के चक्कर में मैंने 3 दिन व्हाट्सएप क्या नहीं खोला, मैं कैचअप ही नहीं कर पा रहा हूँ अपने मैसेजेस को यार। सर आप भांग पे हैंगओवर थे क्या? क्या बोल रहे, कैसे इल्जाम लगा रहे रिकॉर्डिंग ऑन है भाई। सर मत आंसर करो। सर कभी कभी मुझे समझता है आप मिसोजिनिस्टिक, मतलब चलो ठीक है, सर आप मैं जेंडर न्यूट्रल स्टेटमेंट्स पास किया करो ना। मैं जो है अपने पे स्टेटमेंट पास कर देता हूँ। मैं जैसा भी, सुनो रजत, जैसा भी था या नहीं था, फिलहाल अभी का एमओटी मैं तुम्हें समझा दूंगा, तुम यहाँ ध्यान दो। हाँ सर समझा दीजिए। ठीक है, ओके, भरोसा रखो मेरे पे बस एकदम। तो ये सपोज जो है मैंने 2 बाउंड्री वॉल्स टाइप बनाई है। ठीक है, बाउंड्री वॉल्स इसलिए बनाई है कि इमेजिन करो सिचुएशन जिसमें ये एक्चुअली एटम 1 था, तो ये उसका 1s है। ठीक है, ये उसका 1s है, तो यहाँ पे सामने एकदम एग्जैक्टली सामने इसका भी 1s है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो दोनों हैं ये मिक्स हो गए रजत, और इससे क्या बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, सिग्मा 1s, और ऊपर क्या बन जाएगा इससे, सिग्मा 1s स्टार। ठीक है ना? अच्छा, मैं ऐसे ही देखो ऊपर ड्रॉ करता जा रहा हूँ, फिर यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 2s आएगा, इसका 2s, और यहाँ पे क्या आएगा, इसका भी 2s आएगा। ठीक है, अच्छा, और फिर इसके ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, 2p आएगा, और इसके 2p के 3 ऑर्बिटल्स आएंगे ये, और इसके इधर क्या आएगा बताओ, 2p के 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे भी आएंगे। राइट, अब इसको मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स करेंगे जब हम लोग, तो ये कैसा बन जाएगा, दिस विल बी अ सिग्मा 1s here, sigma 1s here, a sigma 1s star here, ठीक है, a sigma 2s here, a sigma 2s star here, ठीक है। अच्छा, यहां तक तो सब कुछ ठीक है। नाउ मुझे तुम ये बताओ, ये ऑर्डर याद करना तो आसान था, अब इसके बाद में आई नो दैट व्हेन दीज ऑर्बिटल्स मिक्स, ठीक है, ये जो 6 ऑर्बिटल मिक्स करेंगे तो ये 6 बच्चे निकालने वाले हैं। वो 6 बच्चे क्या क्या है देखो, मैं लिस्ट बना देता हूँ। सिग्मा 2pz बनेगा, सिग्मा 2pz स्टार बनेगा, 2 पाई के बनेंगे और 2 पाई स्टार के बनेंगे। सही बात है, बताओ राइट? इसमें से बताओ मुझे सबसे ज्यादा
जिसकी जितनी ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी उसकी एनर्जी उतनी कम रहेगी ना। बताओ सबसे अच्छी ओवरलैपिंग किसकी हो रही है सब में से? सिग्मा टू पी जेड। बिकॉज हम सबके मन में ऐसा इंप्रेशन है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से, ऐसा याद है ना भाई? सिग्मा ओवरलैपिंग बेटर होती है पाई से। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। सुनो गाइस, एक तो ये कि जब दो पी के ऑर्बिटल्स बहुत अच्छे से ओवरलैप करेंगे तो इसमें अगर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा तो दैट इज गोइंग टू स्टेबलाइज दिस इक्वली, एंड डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा दैट इज गोइंग टू डीस्टेबलाइज इट इक्वली। ये बात समझ में आती है क्या? बताओ। हाँ सर। बोलो भाई चारूवी, ये समझ में आता है क्या भाई? हाँ सर। भाई वो जितना हैप्पी होगा उतना ही ऊपर अगर डिस्ट्रक्टिव करवा दिया जाए, उसी डिस्टेंस पे डिस्ट्रक्टिव करवा दोगे, बिकॉज न्यूक्लियस तो वहीं खड़े रहेंगे ना, एक एक करके ऑर्बिटल्स को काम तो अपना उसी डिस्टेंस पे करना है। तो उसी डिस्टेंस पे अगर तुमने डिस्ट्रक्टिव करवाया दैट इज गोइंग टू, ठीक है, रिमूव अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस आउट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे क्या ड्रॉ करूँ? हाँ भाई, वंस अगेन हेल्प मी आउट। सबसे पहले नीचे क्या बनाऊं बताओ मैं? सिग्मा टू सर एक्स। एक्स नहीं, जेड ना, सिग्मा वाला ना, सिग्मा 2p z। सिग्मा 2p z। अच्छा, उसके बाद में जितना ये नीचे है गाइस उतना ही बताओ क्या होगा, वो ऊपर चला जाएगा। बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा? सिग्मा 2p z स्टार। ठीक है, और बताओ अब इसके ऊपर सिग्मा 2p z के ऊपर क्या आएगा बताओ? सिग्मा 2p नहीं, पाई वाला सॉरी है। पाई की खास बात क्या है गाइस? सुनो कि पाई दोनों एक साथ आते हैं, हाँ सर। हाँ सर। है कि नहीं? तो ये क्या होगा बताओ? पाई 2p स्टार भी ये दोनों के बीच में ही रहेगा। और पाई बिल्कुल, टू पी पाई 2p y। और इसके ऊपर क्या आएगा बताओ? पाई 2p स्टार z वाला स्टार दोनों और का। पाई 2p y स्टार। पाई 2p x स्टार और पाई 2p y स्टार। सर ये वो वाला चीज आ रहा है क्या पिक्चर में जो पाई 2px और ये सब बनता था तो कोने कोने में छोटे छोटे रैपर से छूट जाते थे, वो लोग थोड़ा सा बेटर रहता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो शेप नहीं, सबका शेप अलग अलग है रोहित, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं अगर इसमें मैं देखो ड्रॉ करूं लाइंस, इसके मिलने से ये और ये बना है, देखो इसके मिलने से ये और ये बना है। अब ये अगर 2px था, 2py था, 2pz था, 2pz था, 2py था, 2px था, तो 2pz के मिलने से ये, 2pz के मिलने से, ठीक है, ये सब 2py के मिलने से ये, 2px के मिलने से ये, सब आपस में मिलने से इस तरह बन गया है। तो ये साइड के सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सुनो, बस ये बीच का एग्जिस्ट करेगा। दिस इज द थिंग दैट एग्जिस्ट्स, दिस इज द थिंग दैट एग्जिस्ट्स, दैट एग्जिस्ट्स। समझे क्या? सर हम जब ये बना रहे हैं तो हम लोग फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पर्सपेक्टिव से ही बना रहे हैं ना ये? मतलब तो मतलब जितने नंबर ऑफ मतलब स्प्लिट होंगे ना वो इसमें। अच्छा नहीं, तो समझ गया, सॉरी एक गलत मिनट बोल सुनो रहा था। सुनो सुनो सुनो, अब देखो, अब मैं काम करता हूं, अब मैं बनाता हूं गंदा वाला। ठीक है, क्या बोल रहे हो उत्कर्ष? पाई का डिस्ट्रक्टिव सिग्मा के डिस्ट्रक्टिव के नीचे क्यों आया? पाई का डिस्ट्रक्टिव सिग्मा के डिस्ट्रक्टिव के नीचे इसलिए आया बिकॉज पाई का कंस्ट्रक्टिव सिग्मा के कंस्ट्रक्टिव से ऊपर है ना। सी मतलब यू आर अप्रोचिंग समवन, ठीक है, तो अब वो अप्रोच जो है, हाँ इक्वल रहेगा ना बेटा, सिमेट्रिक रहेगा ना दोनों तरफ ऊपर नीचे। जब तुम्हें अगर अगर तुम किसी किसी के साथ में हो, डिपेंडिंग अपॉन योर क्लोजनेस, ठीक है, अगर तुम्हारा उसका रैपो बनता है तुम्हें उतना ही मजा आएगा, अगर नहीं बनता है तो उतना ही तुम्हारे लिए हेडेक हो जाएगा। उसकी तरह है भाई, इसमें इसके अंदर ओवरलैपिंग कम थी तो कंस्ट्रक्टिव भी कम हुआ तो डिस्ट्रक्टिव भी कम होगा ना। तो मैं बगल में लिख रहा हूं भाई दूसरा वाला, दूसरे वाले के लिए
गाइस फिर से पहले मैं इसके एटम बनाता हूँ। ये एक एटम इस तरफ रखेंगे हम लोग उस एटम को, और दूसरे एटम को हम लोग इस तरफ रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम चीज कर रहे हैं भाई हम लोग, डिफरेंट इन द फर्स्ट प्लेस। हाँ वो तो देखा अलग उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रुक जाओ। ये इसका मान लो 1s है और ये इसका भी 1s है। ठीक है, इसके ऊपर मान लो इसका 2s है, इसका भी 2s है। ठीक है, तो भाई क्या बन जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ये सिग्मा 1s सबसे पहले नीचे, सिग्मा 1s स्टार इसके ऊपर, इसके ऊपर सिग्मा 2s, इसके ऊपर सिग्मा 2s स्टार। ठीक है, अब यहां तक जो ऑर्डर है गाइस, ये भी ध्यान रखना, यहां तक का ऑर्डर बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहां तक का ऑर्डर बिल्कुल सेम है। नाउ कम्स द डिफिकल्ट पार्ट। ठीक है, वो ये है कि देयर इज सडनली अ ट्विस्ट, अ चेंज इन द ऑर्डर। ठीक है, ऑफ नेक्स्ट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। इसके अंदर नीचे जो है हमारे पास में एक्चुअली ये आ जाता है, ये तुम्हें लर्न करना है। अच्छा, जो भी चेंज है इसमें भी आज भी देखो पाई 2px और पाई 2py जहां भी हैं बराबर, और इसके ऊपर क्या चला जाता है? सिग्मा 2pz चला जाता है। तो ये जो ट्विस्ट है सर, तो फिर ऊपर वाला भी सेम उल्टा हो नहीं, जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये जो ट्विस्ट है, ठीक है, ये ट्विस्ट बड़ा इससे जो है बड़ा डिफरेंट है, इसलिए उसको मैंने सर्कल पहले ही कर दिया है। और ऊपर वाला सरप्राइजिंगली, ठीक है, एज इट इज है। क्या है भाई ये? दिस इज पाई 2px स्टार और पाई 2py स्टार, ये बराबर है, और सिग्मा 2pz है। स्टार। तो बाकी चीजें तो खैर चलो तो मालूम ही है। यहाँ पे क्या रहा होगा भाई? वो 3 ऑर्बिटल्स रहे होंगे, यहाँ पे वो 3 ऑर्बिटल्स रहे होंगे, 2px 2py 2pz 2pz 2py 2px। सर हाँ बोलो। एक्स वाई जब हम इक्वल बोल रहे हैं तो हम फिल किस ऑर्डर में करेंगे, मतलब या मैटर नहीं करता? नहीं, वो है डिजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तुम्हें इसमें वो ध्यान रखना है। जैसे तुम 2px 2py 2pz भरती थी ना, 2 हाँ। इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के हुंस रूल तुम्हें यहाँ फॉलो करना है। नहीं समझा? नहीं सर, मैं सिर्फ ऑर्डर पूछ रही थी, पहले एक्स भरेगा वाई भरेगा या कोई भी भर सकता। मैंने तुम्हारी बात का जवाब दिया, तुम्हें समझा नहीं तुमको। मैं बोल रहा हूँ, हाँ अच्छा सर। तुम बोलियो मैटर करता है कि नहीं करता है? हाँ सर। मैटर नहीं करता है। तुम्हें याद है ना वो डिजनरेट ऑर्बिटल्स में 2px 2py 2pz में मैटर नहीं करता है। ओके सर, वही कंफर्म करना था। हाँ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तरह भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जो है यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा? दिस इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन दिस केस। दोनों ऑर्डर्स पहले एक बार, मतलब मैं ये बोलूंगा, तुम्हें सजेस्ट करूंगा गाइस कि इसको एक बार देखो ध्यान से, और मुझे बताओ कि कौन सा ऑर्डर तुम बिना एफर्ट डाले आराम से याद कर सकते हो। लेफ्ट की राइट, ऑब्वियसली राइट वाला ना। राइट। सर इजियर वाला याद रख देंगे और बस बीच में एक स्विच कर देंगे। हाँ, राइट वाला याद रखो, बीच में एक जो है चेंज याद कर लो कि तुम्हें जब भी वो आए तुम्हें लेफ्ट वाले के लिए चेंज याद रखना है। तो मैं छोटा सा एक केस हम लोग भर के देखें, सुनो गाइस। जैसे सपोज मैंने O2 लिया, सब लोग जरा पेन रखो, अरे तेरी, सपोज मैंने O2 लिया, ठीक है, तो O2 लिया तो, हाँ भाई गाइस, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 16। अब 16 है, बताओ कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? 16। 16 ही रहेंगे। प्रोटॉन 16 ही रहेंगे। तो मुझे कौन सा लेना है, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? राइट। राइट वाला। ठीक है, तो एक बार जरा हम O2 को यहीं देखो भर के देखते हैं। देखो मैं भरना शुरू कर रहा हूँ ध्यान से, ठीक है। देखो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो 11 12, ठीक है राधिका, हाँ सर। 13 14, एंड चाहे जैसे भरो 15 16, जस्ट लाइक एटम, सब रूल्स फॉलो करते हुए, बस खत्म हो गया। सबसे पहले मतलब जब भी भरेंगे तो px और py दोनों में पहले एक एक साथ में भरना और फिर डीजेनरेट बचते ऑर्बिटल्स की तरह, बिल्कुल बिल्कुल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की तरह, जस्ट लाइक डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। समझे क्या? यस। तो अब मुझे बताओ बॉन्ड ऑर्डर जल्दी से, देखो डायग्राम में देखना बॉन्ड सर ऑर्डर अगर और वो भी आसान है। 17 होता तो फिर वो पाई स्टार 2px में आता या पाई स्टार 2py में आता? हाँ, उस केस में किसी में भी आ सकता था, उस केस में बॉन्ड ऑर्डर किसी में भी 1 है सर। अरे यार कैसे कर रहे हो? देखो सुनो, बॉन्ड ऑर्डर देखने का एक तरीका और भी है। स्टॉप इट गाइस, स्टॉप स्टॉप। हाँ सही है राधिका, सही है जशित। देखो देखो तुम ऐसे कर लिया करो। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, क्लास वाला पॉइंट रिपीट कर सकते हो? मैं नहीं, मैं बस ये बोल रहा हूँ, तुमको ये कॉन्फ़िगरेशन भरा हुआ समझा तुम्हें? सर वो एंड में एक एक इलेक्ट्रॉन गया दोनों में, क्योंकि हमें मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी चाहिए ना। हाँ भाई, बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं हम लोग यार? कितनी बार बोल चुका हूँ, रूल फॉलो करना है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है क्या? आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम ऐसे यार, तुम हर चीज को 4 बार कंफर्म करोगे तो कैसे चलेगा भाई? ठीक है, देखो बॉन्ड ऑर्डर ऐसे भी देख सकते हैं। सुनो ऐसे कर लिया करो, ये एक बॉन्ड बना सिग्मा 1s का, और सिग्मा 1s स्टार के एक बॉन्ड डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसको ऐसे काट लो। अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली कट कर सकते हो। 2s बना, डिस्ट्रॉय हो गया। फिर इसमें क्या है देखो, एक सिग्मा बॉन्ड बना, एक पाई बॉन्ड बना 2 इलेक्ट्रॉन से, एक पाई बॉन्ड और बना 2 इलेक्ट्रॉन से। टोटल कितना बताओ मेरे पास में? हिसाब चल रहा है अभी। सिग्मा मेरे पास में 1 बना हुआ है और पाई मेरे पास में 2 बने हुए हैं, 2 पाई बॉन्ड्स बने हुए हैं। लेकिन एक मिनट, ऊपर गए तो एक इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया बताओ? आधा पाई बॉन्ड डिस्ट्रॉय कर दिया, बिकॉज ये एंटी बॉन्डिंग में है। और अगले इलेक्ट्रॉन ने फिर क्या कर दिया बताओ? आधा पाई बॉन्ड डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ओवरऑल मेरे पास पाई बॉन्ड कितना हो गया बताओ? एक। तो टोटल टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बताओ? सिग्मा 1 पाई 1 कितना हो गया? 2। ये समझा गया? यस सर। तो स्पीशीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है? एग्जिस्ट करती है। पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? पैरा। पैरा। सर पैरा। हेंस दिस सॉल्व्स द प्रॉब्लम जो कि हम शुरू से फेस कर रहे थे, कि हम ऑक्सीजन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि क्यों पैरामैग्नेटिक और मैग्नेट को चिपकती है। ठीक है, ये जो मॉडल हमने बनाया है नियॉन 2 तक का, इससे जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स जिस भी तरह से निकल के आते हैं, ये एग्जैक्टली उस स्पीशीज का एग्जिस्टेंस और मैग्नेटिक बिहेवियर बिल्कुल प्रिसाइजली सही बताते हैं। दिस लाइक द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ हमारी सारी थ्योरीज जो हैं उनमें से बेटर है ये। ठीक है, दिस इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और कोई बोले तो इसमें बोल सकते हो 1 सिग्मा और 2 पाई कैसे हैं। जैसे हमारे पास में क्लासिकल मॉडल में एक सिग्मा और एक सिग्मा और 1 पाई कैसे है? 1 सिग्मा 1 पाई आता था, लेकिन इसके अंदर भी 1 सिग्मा 1 पाई आया है, बट किसी और तरह से आया है। यस एग्जैक्टली। अब होमो क्या है इसका बताओ? इसके होमो में तुम्हें दोनों लिखना पड़ेगा गाइस। क्या बताओ? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। और लूमो क्या होगा इसका? सिग्मा 2pz। सिग्मा 2pz। सिग्मा 2pz। Sigma 2pz star. This one example actually clears most of the MOT, almost entirely complete MOT इसी में डिस्कस हो जाती है। सब छापो भाई ये पे।
जल्दी जल्दी छापो, जल्दी छापो। सर इसके बाद वाले मॉलिक्यूल्स के लिए इसके बाद वाले मॉलिक्यूल्स के लिए मेरे पोर्शन में नहीं है। हाँ, सर वो सिग्मा पी एक्स स्टार और सिग्मा पी 2 px वाई में जो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन सेपरेट क्यों हुए सर ऊपर वाले में? ऊपर वाला ना, हाँ वही तुम अभी उसी के लिए वो डांट खाया था जोहेब। अरे भाई वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स है ना, सेम एनर्जी पे है ना, समझ जी। हाँ तो जब सेम सेम एनर्जी पे हैं तो तुम्हें याद है डीजनरेट ऑर्बिटल्स में हम हुंड रूल लगाते थे स्पिन को मैक्सिमाइज करने के लिए। अलग अलग ऑर्बिटल्स में पहले सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन को डालते थे, सब में सिंगल स्पिन चला जाए, फिर पेयरिंग स्टार्ट करते थे। याद आया भाई? हाँ सर याद आया। नहीं याद आया? पक्का याद आ गया भाई? हाँ सर अरे याद नहीं क्या 2px 2py 2pz कैसे भरते थे यार? हाँ सर याद आ गया था। सर इसे ऐसे याद रख लिया तो भी काफी है ना? हो गया भाई? थोड़ा बाकी। सर 2 सेकंड प्रीवियस स्लाइड लगा।
हो गया भाई? अभी दे रहे हैं आंसर, पार्थ रुको। हाँ 2 मिनट रुको। अर्पित हो गया ना? हाँ सर। हाँ भाई, तो अब इसमें 1 मिनट रुको गाइस। आई एम सॉरी, आई एम बैक। हाँ, तो इसके अंदर सवाल कैसे हैं गाइस कि भाई वो तुमसे प्रॉब्लम्स अगर पूछे, फॉर एग्जांपल BE2। हाँ भाई, अक्षिता माइक ऑन कर सकते हो? हाँ सर। गुड। हाँ अक्षिता, पहले बताओ बी, थोड़ी सी आवाज मेरी हो सकता है जाए, नेट कनेक्शन स्टेबल है? हाँ हाँ हाँ। BE2, अक्षिता बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सर 8 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अक्षिता बताओ क्या ऑर्डर फॉलो करें, क्या लिखूं कॉन्फ़िगरेशन? सिग्मा 1s2, यस, सिग्मा स्टार 1s2, एक्सीलेंट, सिग्मा 2s2, बिल्कुल सही, सिग्मा 2s स्टार 2। बिल्कुल सही, परफेक्ट। बॉन्ड ऑर्डर कितना है अक्षिता? और हाँ जशित, यस अथर्व, हाँ भव्य, यस सोहेब, धनुष, चारुवी, सोनल, ख्याति, रजत, उत्कर्ष। अरे तुमने मुश्किल पार्ट तो कर लिया अक्षिता, अब क्या दिक्कत है? हाँ पार्थ, मैसेज क्लियर है, यस ईश्वरज्योत। देखो अक्षिता, देखो ये तो इजी है ना, तुम देखो ऐसे कर लिया करो जब जीरो। हाँ हाँ हाँ, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये कट गया, ये कट गया, खत्म बात। तो स्पीशीज नॉन एग्जिस्टेंट है, तो इस पे और कुछ बात हमें करनी ही नहीं है, इसलिए BE2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन Li2 एग्जिस्ट करता है गाइस, Li2 एग्जिस्ट करता है, समझा क्या मनीष? ठीक है, अच्छा B2, गुड अक्षिता। मनीष माइक ऑन कर सकते हो? देखो एग्जांपल ट्राई करो एक। हाँ सर। हाँ भाई बताओ नंबर सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर इसके लूमो में पार्ट 2px एंड पार्ट 2py आएंगे ना? किसके? BE2 के? हाँ सर। तुम भी कैसी बात कर रहे हो सर? आदमी तो कभी मतलब पैदा हुआ ही नहीं, लेकिन अगर उसके बच्चे होंगे तो सर उसका नाम ही होगा। अरे जब है ही नहीं तो स्पीशीज ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो क्या बात करनी फिर उसकी? तो मतलब चेक नहीं करता अगर ना हो तो? नहीं नहीं, हम कुछ चेक नहीं करेंगे। एक और बात सुनो,
ये जो B2 है, B2 है, ये सब कौन से कॉन्फ़िगरेशन है? नॉर्मल की एक्सेप्शन वाले? एक्सेप्शन वाले। लेकिन तुम्हें कुछ मालूम नहीं चल रहा है इनका एक्सेप्शन अभी। क्यों नहीं चल रहा? बिकॉज इनके ऊपर एक्सेप्शन है लेकिन हम ऊपर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रॉन छोटे हैं, इलेक्ट्रॉन कम है अभी। सही बात है? यस सर। हाँ हाँ ख्याति, बिल्कुल सही है। यस हाँ भाई। हाँ सर 10 होगा बोला था। हाँ 10। ओके बताओ भाई क्या लिखूं? हाँ सर सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2 स्टार 2 और सिग्मा 2s स्टार 2। सही। अब और सिग्मा 2p 3। नहीं 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 नहीं, देखो देखो अब तक देखो कितने हो गए? 8 हो गए। 8 हो गए। हाँ कितने बचे भरने के लिए? 2 बचे ना, तो तुम 3 पे जा रहे हो, तुम्हें 2 ही भरने हैं। देखो एक पेज पीछे जाओ मनीष, देखो कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, उसके ऊपर क्या आ रहा है देखो। तो सर सिग्मा 2p और एक मिनट मनीष सुनो, इसका बताओ मुझे पहले बताओ, स्माइली हैप्पी है कि सैड है तुम्हारी? सर स्माइली है। स्माइली? हाँ स्माइली है, मतलब हैप्पी हो कि सैड हो तुम? हैप्पी है। नहीं मनीष, हम सैड हैं सर क्योंकि देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है ना, 14 से कम है ना बच्चे। हाँ हाँ ओ हाँ सर। मैंने तुम्हें क्या बताया इसके अंदर जो है, इसके अंदर पहले एक्सेप्शन है, बाद में नॉर्मल है। हाँ 14 होगा, 14 से कम है तो हाँ सैड होगा। अब बताओ इसके बाद क्या आएगा सिग्मा 2 इसके बाद में? यस चारूवी, रजत बॉन्ड ऑर्डर चेक करो। हाँ बोलो क्या आएगा, जल्दी बोलो। पाई 2px। यस, और देखो ऐसे लिखो पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। ये कोई गलती का चांस नहीं रहना चाहिए। ओके, तो अब इसमें तुम्हें 2 डालने हैं ना, तो 2 डीजनरेट में 2 कैसे डालते हैं बताओ? 1 1 है कि नहीं? अब बताओ मुझे हाँ तो इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर निकालने में मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सुनो ना, देखो अगर जिसको दिक्कत होती है या तो वो ऐसे गिन ले, बॉन्डिंग को उठाओ और ये दोनों बॉन्डिंग के हैं, इनको उठाओ, ये काउंट कर लो कितने इलेक्ट्रॉन से टोटल बताओ? 2 2 4 5 6। और एंटी बॉन्डिंग को उठाओ, 1 होगा। एंटी बॉन्डिंग को उठाओ, दोनों एंटी बॉन्डिंग उठाओगे ना। हाँ ये कितने हैं बताओ? 4 है। 4 है तो आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना। तो स्पीशीज एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? करता है। सही है ना? yes. और इसलिए पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। यस आलोक, यस रजत, यस जशित। पैरामैग्नेटिक। ठीक है। अब देखो इसका होमो क्या है, लूमो क्या है भाई? मनीष होमो क्या है? ये होमो तो सामने लिखा हुआ है, जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है वही होमो है। 2py पाई 2py पाई 2px एंड पाई 2py। और लूमो क्या है? अब इसके लिए तुम्हें आगे का ऑर्डर याद होना चाहिए। सिग्मा 2p3। यस, सिग्मा 2p। बस देखो इतना एमओटी है भाई, सिंपल है कि नहीं यार? z का 3। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ सर। बस तो इतना हम लोग को बस बेसिकली वो सर एमओटी इतना ही है। हाँ मतलब एमओटी इतना ही है सर। प्रसन्न रुक जाओ भैया, मैं सवाल करवा रहा हूँ अभी। प्रसन्न माइक ऑन कर सकते हो? यस सर। हाँ एक सवाल ट्राई करोगे C2 का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं पहले बताओ प्रसन्न? कार्बन इंटू 2 करना है ना बेटा? हाँ 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं प्रसन्न?
वो भी 12 ही है। हाँ यस हैप्पी हो कि सैड हो पहले बताओ। एग्जैक्टली। अरे तुम हैप्पी हो तो काम नहीं चलेगा ना। समझे क्या? सैड क्यों भाई? 14 से कम है ना बच्चे। हाँ सर, हाँ सर। सुनो प्रसन्न, रुक जाओ, मैं किसी और से पूछता हूँ, देखो उसे, वापस बताना मुझे, ठीक है? यस हाँ भाई अभिन्न। हाँ पार्थ। हाँ सर। हाँ भिन्न। 12 हैं प्रोटॉन, हम सैड हैं, जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे अब क्या लिखूं? हाँ सर, सिग्मा 1s2, सिग्मा हाँ 1s स्टार 2, सिग्मा हाँ 2s2, सिग्मा हाँ 2s स्टार 2, फिर सर सिग्मा सॉरी पाई 2px और पाई 2py इक्वल है, दो दो उसमें। हाँ, दो दो। फिर सर एक मिनट, कितना हो गया सर? हो गए ना? हाँ हाँ समझा प्रसन्न? हाँ भाई जशिद सही है, यस पार्थ सही है, हाँ भाई जशिद। अभिन्न, हाँ बॉन्ड ऑर्डर सर। कितना है? एक मिनट सर, हाँ हाँ रजत। दो यस है सर, आदित्य, 2। यस मनीष, 2 है। यस भव्य, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। एग्जैक्टली। अब एक्चुअली C2 एग्जिस्ट करता है, सुनो, एंड उसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं बेसिकली। स्पीशीज कैसी है? पैरा की डाया? अरे क्या बात कर रहे हो, डाया है भाई। कौन डाया है ना सर। किसी ने मरमर कर दिया चैट माइक पे तो डाया होगा ना भाई। कहाँ पेड़ इलेक्ट्रॉन है भाई? और होमो और लूमो सेम, यही वाला होमो है, और लूमो सेम, यही वाला लूमो है। समझा क्या? सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, ये B2 पैरा कैसे हुआ? अरे बेटा उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये देखो ना, 1 और 1। अच्छा ओके, हाँ ठीक। ये बॉक्स में तुम्हें एक एक दिखाई देगा ना ऐसे। हाँ तो सिद्धांत माइक ऑन कर सकते हो? हेलो। हाँ सिद्धांत। हाँ गुड, हाँ गुड। N2 सिद्धांत, पहले बताओ, सुनो, N2 के लिए हैप्पी हो कि सैड हो सिद्धांत? सैड। सैड, गुड। ठीक है, बोल दो कॉन्फ़िगरेशन। एक मिनट। सिग्मा 1s2, यस, सिग्मा 1s स्टार 2, हाँ सिग्मा 2s2, यस सिग्मा 2s स्टार 2, यस पाई 2px2, यस equal to pi 2py2, यस। and pi 2pz2, नहीं सिग्मा 2p z2, z2 और हो गया। हाँ हाँ गुड। बताओ उसको देख के बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? वेरी गुड, सही है। बॉन्ड ऑर्डर कितना है सिद्धांत? एक मिनट सर। 3। हाँ हाँ यस, क्या बोल रहे हो? 3। यस 3। ये कट गया, ये कट गया, ये तीनों बच गए। एक सिग्मा और 2 पाई आ रहा है देखो हमारे पास। गुड। अब बताओ मुझे पैरा की डाया। डायमैग्नेटिक। फिर से बोलो। डाई। गुड, डायमैग्नेटिक, गुड। और होमो लूमो अब तुम बता ही सकते हो यार। होमो क्या है, लूमो क्या है? होमो सिग्मा 2pz2। यस, सिग्मा 2pz बोलना काफी है। और लूमो? होमो उसके बाद क्या है तुम बताओगे ना। जल्दी देखो ऑर्डर क्या है, जो तुम्हें बस देखना ना पड़े भाई, ये तुम्हें याद करना है यार। पाई 2px स्टार एंड पाई 2py स्टार। सही है क्या? सिद्धांत समझा ना? यस सर। तो राधिका हो क्या भाई?
ओके, नहीं है। और कौन? ऋतुपर्णा हो क्या भाई? माइक ऑन कर सकते हैं? वो भी गायब है। नीचे भाई साई, माइक ऑन कर सकते हो भाई? हाँ सर। हाँ साई। हाँ साई समझा क्या तुम्हें थोड़ा? हाँ सर समझा। ओके साई, जरा मुझे हम थोड़ा सा n2 माइनस सॉल्व कर लें। साई देखो, तुमको पहला मैं आयन दे रहा, तुम्हें पहला आयन दे रहा हूँ n2 माइनस। पहले बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होंगे। 14 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 14 होंगे। कुछ तो गड़बड़ है शायद, बिकॉज माइनस चार्ज लगा हुआ है। सर इलेक्ट्रॉन्स 15 होंगे। गुड। हाँ, अब बताओ मुझे एक बार पीछे का रूल देख के बताओ, तुम हैप्पी हो या सैड हो? हाँ सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में तो हैप्पी हूँ। नहीं 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 नहीं, देखो प्रोटॉन लेस देन इक्वल टू 14 है। हाँ सर, तो सैड 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 हो ना? देखो एक बात ध्यान रखो, सुनो गाइस। हाँ, सेम एज N2 है। सुनो, N2 प्लस, हाँ इसका एक्चुअली एनायन और कैटायन से कोई पॉइंट नहीं बनता। N2 प्लस N2 माइनस एक्सेट्रा will follow same order, will follow same order as number of protons। क्या है भाई? सेम। तो अब मुझे शायद पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? इसको लिखने का एक शॉर्टकट भी है, तुम्हें पता है? देखो गाइस, मैं यहां से यहां तक पता है क्या लिख सकता हूं? मैं यहां से यहां तक, एक्चुअली मैं यहां से यहां तक लिख सकता हूं। मतलब जैसे हम लोग हीलियम 2 लिख सकते हैं ऐसे। जैसे नोबल गैस याद है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में करते थे हीलियम, फिर आगे लिखते थे कॉन्फ़िगरेशन। समझ रहे हो? वैसे हम ये भी कर सकते हैं, हीलियम 2, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हीलियम 2, फिर सिग्मा 2s2 और सिग्मा 2s स्टार 2। हाँ भाई साई, थोड़ा आगे बताओ मुझे क्या लिखूं इसके आगे? हाँ सर, सिग्मा 2s2। देखो सिग्मा 2s स्टार 2, पाई 2p y और पाई 2p z इक्वल हो जाएंगे। पाई 2p x और पाई 2p y इक्वल हो जाएंगे। फिर सिग्मा 2p z, सिग्मा 2p z में कितने 2 भर दूंगा। हाँ। और कुछ है क्या भाई? नहीं सर, पूरे हो गए। नहीं पूरे नहीं हुए, देखो बेटा उसमें 15 है, ऊपर जो है 14 थे, तुम यहाँ तक पहुँच गए। हाँ सर, फिर एक और होगा पाई 2p x स्टार और पाई 2p y स्टार पे 1 और पाई 2p y वाला खाली। हाँ। एक बार इसे नोट डाउन करो। नहीं, नियॉन कैसे लिख सकते हो बेटा? संभाजी, नियॉन में तो पूरा भर जाएगा ना लास्ट तक। देखो छोटी छोटी बहुत सारी बातें यहाँ पे सीखने के लिए है अभी। वो क्या है? सबने लिखा ये? हाँ भव्य, हाँ जशित, सही है। अर्पित हो गया भाई? हाँ सब समझा ना अर्पित? हाँ सर। हाँ अर्पित, थोड़ा इसके आगे का डेटा बताओ ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखूं भाई? फिर से बोलो। 1.1
1.5 1.5 बोल रहे हो क्या अर्पित? हाँ सॉरी 5/2 5/2 है ना, 2.5। 2 मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, देखो सर इसमें होमो में दोनों नहीं लिखेंगे ना? दोनों लिखेंगे, दोनों लिखेंगे। रुको एक बार, रुक जाओ, सुनो गाइस। सबसे पहले तो अच्छा मैं इसी को कंप्लीट करूं तो ये एग्जिस्ट करता है, सबने यहां तक कॉपी किया ना, ये एग्जिस्ट करता है। और स्पीशीज पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। और इसका होमो क्या है बताओ? अब इसका होमो और लूमो में बड़ा सीरियस कॉन्ट्रडिक्शन आ गया भाई, ये अपने आप में पहला एग्जांपल है। तो इसके होमो में मुझे क्या भरना पड़ेगा? π2p x स्टार एंड π2p y स्टार बोथ। और लूमो में भी क्या भरना सेम पड़ेगा? हो जाएगा फिर π2p x स्टार एंड π2p y स्टार, दोनों सेम हो जाएगा, दोनों सेम है यहाँ पे। सर लूमो का समझा सकते हो वापस कैसे सेम हुआ? लूमो कैसे सेम है? देखो वापस देखो, लूमो ऐसे सेम है। अच्छा मुझे बताओ कि इसके तुम ऑर्डर को ध्यान से देखो। तो देखो सब लोग यहाँ देखो, देखो इसके देखो ऑर्डर में जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो देखो मैं ऑक्यूपाइड के लिए यहाँ से कवर कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, एंड ये देखो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है कि नहीं? हाँ सर। ये वाला। और जो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड है, तो देखो ऊपर के इसके आगे के सारे अनऑक्यूपाइड है। तो मैं लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मतलब जो बिल्कुल खाली हो, तो मेरे को यहां तक आना पड़ेगा। देखो ये वाला अनऑक्यूपाइड है कि नहीं बताओ? हाँ। तो अब इनमें से किसी भी एक में इलेक्ट्रॉन जा सकता था। तो इन दोनों में से कोई एक हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है और कोई एक हाईएस्ट लोएस्ट अनऑक्यूपाइड है। भाई दोनों डिजनरेट है ना, दोनों डिजनरेट है, तो किसी में भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है। हाँ सर समझा। समझा? हाँ सर। ओके। तो ये अपने आप में यूनिक केस है थोड़ा सा। अच्छा जहां तक बॉन्ड ऑर्डर की बात है बच्चों, एक चीज और तुम शॉर्ट में याद रख सकते हो, ठीक है। रिमेंबर क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन एडिशन और रिमूवल चेंजेस बॉन्ड ऑर्डर बाय क्या बताओ? चेंजेस बॉन्ड ऑर्डर, यस। पहले तो बॉन्ड ऑर्डर बाय 0.5, 0.5। अब तुम ये याद रख लो कि अगर N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 था तो N2 माइनस का या तो 3.5 होगा या 2.5 होगा। 0.5 से कम या ज्यादा होने वाला है। अब इसका ट्रिक क्या है? देखो अगर बीएमओ में इलेक्ट्रॉन अगर देखो बीएमओ में इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बताओ? इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज बाय 0.5। अब तुम उसको जल्दी से आंसर दे सकते हो, देखो तुम्हें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज बाय 0.5। सिमिलरली अगर बीएमओ से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम बीएमओ हो रहा है, अगर सपोज तुमने कटायन बनाया तो अगर इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम बीएमओ हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिक्रीज बाय 0.5। और इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम एबीएमओ हो रहा है तो ये अच्छी बात है ना। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? इंक्रीज बाय 0.5। बोलो सही है क्या? ये सिंपल 4 चीजें जो है वो याद रखना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा सुनो छोटी मोटी कॉमन सेंस की बातें और कि स्टेबिलिटी क्या होगा बताओ? प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होगा। एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। और बॉन्ड लेंथ क्या होगा गाइस? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड लेंथ ऑफ सिमिलर स्पीशीज। अच्छा मैं इसमें वर्ड ऐड कर रहा हूँ, सिमिलर स्पीशीज। ये मैंने क्यों ऐड किया तो मैं बताता हूँ बाद में। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगा भाई, डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा। हाँ हाँ भव्य रुको, अब इसमें एक बड़ा स्पेशल केस आता है। ठीक है, वो स्पेशल केस क्या है, वो स्पेशल केस क्या है, वो स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस है। क्या तुम्हें याद रखने की जरूरत है भाई? सबने कॉपी किया भाई? वो है दैट देयर कैन बी टाइम्स, ठीक है, जब दो स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए। फॉर एग्जांपल कंपेयर, देखो कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर या कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ N2 प्लस एंड N2 माइनस, तीनों कंपेयर करना है मुझे। फिर सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम है? नहीं, सबका नहीं सेम है। देखो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है बताओ? 3। 3। अब N2 प्लस में मुझे बताओ तुमने इलेक्ट्रॉन किसमें से रिमूव किया है? हाँ भव्य, इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम क्या है बताओ? सर बीएमओ से रिमूव्ड फ्रॉम बीएमओ। देखो तुम जाके देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन। -0.5 हो जाएगा। तो 0.5 से कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2.5। और N2 माइनस में, मतलब जैसे N2 से N2 प्लस बनाया वैसे N2 से N2 माइनस बना रहे हैं हम। N2 माइनस में तुमने किसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया है? ABMO। इलेक्ट्रॉन एडेड इन ABMO, तो इसलिए ये भी कितना 2.5 हो जाएगा। तो अब यहां पे जब इन दोनों के बीच में क्लैश है तो तुम्हें अब ये भी रूल याद रखना पड़ता है दैट when two species have same bond order, then, ठीक है, careful, then species having more number of electrons in ABMO is more unstable. इसको जरा जल्दी से कॉपी करो। लिखा भाई? हाँ। ये तुम्हें लर्न करना है वैसे तो। देखो उल्टा मत लगा लेना,
मैं यहाँ वार्निंग दे रहा हूँ थोड़ा सा तुमको, उल्टा मत लगा लेना। नॉट टू बी यूज्ड के मोर बीएमओ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब मोर स्टेबल होगा, ये मत यूज कर लेना। वही यूज करना है तुम्हें। अब बताओ इन दोनों में से किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं एबीएमओ में? N2 माइनस। हाँ भाई, किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एबीएमओ में? N2 माइनस। N2 माइनस में, N2 माइनस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है एबीएमओ में। इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा भाई? सबसे स्टेबल कौन है इन सब में से? सबसे पहले क्या देखते हैं? N2 बॉन्ड ऑर्डर N2। उसके बाद में क्या? N2 प्लस। उसके बाद में क्या? N2 माइनस। ठीक है, तो नॉट टू बी यूज मैंने ये लिखा है कि ये लॉजिक मत लगा लेना संभाजी। जैसे मैंने देखो ऊपर क्या लिखा, मोर एबीएमओ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ज्यादा अनस्टेबल। ये लॉजिक मत लगा लेना मोर बीएमओ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ज्यादा स्टेबल। ठीक है, सर और साइज बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा? बॉन्ड लेंथ क्या? सर N2 प्लस और N2 माइनस। नहीं वो तो सही रहेगा, स्टेबिलिटी का ये, बॉन्ड लेंथ का ये। वो ऐसे ही हम लोग निकाल रहे हैं। मैंने सिमिलर स्पीशीज इसलिए लिखा है अभिजीत कि इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि तुम लिथियम का साइज फ्लोरीन से कंपेयर करो, क्योंकि लिथियम के खुद में एटम के साइज में भी फर्क है ना, बताओ। हाँ सर। तो एल में भी क्या सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एफ में भी सिंगल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली इसका लेंथ छोटा हो जाएगा ना। यस सर। तो सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर से लेंथ कंपेयर करना तभी तक ठीक है जब तक तुम स्पीशीज आसपास की ले रहे हो। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। बस वो इतनी सी बात है। अच्छा, तो मैं 2-3 और एग्जांपल्स ब्रशअप कर रहा हूं। सबसे पहले देखो, मैं एक बार फिर से तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूं वंस अगेन। एक बार जरा ऑर्डर हॉरिजॉन्टल लिखते हैं। देखो हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेस देन इक्वल टू 14 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मोर देन 14। अर्पित जल्दी से ऑर्डर बोल दो, ये वाला क्या है? लेस देन इक्वल टू 14 वाला ऑर्डर क्या? जल्दी बोलो। कम ऑन अर्पित, जल्दी। भाग गया सर। एक मिनट प्रीवियस स्लाइड पे जाइए ना। अद्वैत माइक ऑन कर सकते हो क्या? हो गया सर। अद्वैत how do you people मतलब pass your time? Surprising है। प्रसन्ना ऑर्डर याद हुआ क्या भाई? यस सर। ऑर्डर याद हुआ तुम्हें फाइनली क्या? सर मतलब थोड़ा अनस्टेबल है। अनस्टेबल है। इनमें से कोई ऑर्डर बता पाओगे पूरा? मोर देन 14, लेस देन इक्वल टू 14। सर याद करना पड़ेगा ना बेटा। आकाश माइक ऑन कर सकते हो? यस सर।
थैंक गॉड। ये वाला ऑर्डर बताओगे आकाश, लेस देन इक्वल टू 14 वाला? सर थोड़ा कंफ्यूजन है। मोर देन 14 वाला? हमें कॉन्फिडेंटली ऑर्डर तो याद करना पड़ेगा ना भाई। हाँ, नाइट्रोजन तक आएगा लेस देन 14, लेस देन इक्वल टू 14, ऐसे नाइट्रोजन भी आएगा यश उसमें। हाँ आकाश, भाई मैंने 1s 1s स्टार, 2s 2s स्टार, 2pz पाई पाई 2pz स्टार, उसको सिस्टमेटिकली हमने याद किया है, तो हम लोग को इतना तो क्रिएट करना पड़ेगा ना यार। डांट खाने वाले काम कर रहे हो यार अभी, अब क्या बोला जाए। बोलो भाई, अर्पित हो गया भाई? माइक बंद कर लो आकाश, नहीं कुछ नहीं आता माइक बंद कर लो एक बार। अच्छा चलो वॉट एवर यार, तुम लोग अपना अपने आप याद करो, इससे ज़्यादा मेहनत वही कोई हो नहीं सकती है तुम पे। मैं बस बोलना ही चाह रहा हूँ कि जैसे O2 वगैरह के ऑर्डर बहुत फेमस है। O2 का ऑर्डर क्या है? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s 2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s 2, सिग्मा 2s स्टार 2, सिग्मा 2pz 2, पाई 2px 2, पाई 2py 2 और पाई 2px स्टार 1 और पाई 2py स्टार 1। ठीक है, ये हमारे पास में ऑर्डर है। तो जब O2 का ऑर्डर ये है तो जल्दी बताओ O2, अच्छा इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई? O2 का अभी सॉल्व किया था हमने, 2 निकल गया। तो जल्दी बताओ O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? तो 2.5 हो जाएगा। 2.5। ठीक है, आकाश, प्रसन्न, अद्वैत, जो कि तुम गायब हो क्लास से, पता नहीं कहाँ हो। ठीक है, अद्वैत हो कि नहीं? चैट पे कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? चैट माइक कुछ तो काम करता होगा बे। गधे सब के सब। सर मैंने आपको रिप्लाई किया, आपने जो बोला। क्या बोल रहे हो? सर मैंने आपको रिप्लाई किया, आपने जब बोला। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। डांट तो मैं उसको रहा हूँ, अद्वैत को। चलो, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई? 1.5। और O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, तुम्हें शायद पता होगा कि O2 2 माइनस का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करना जानते हैं। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद क्या है बताओ? F2 सॉरी F2। और F2 में सिंगल बॉन्ड होता है कि नहीं होता है गाइस? हाँ सर। तो ये बिल्कुल उसकी तरह है, देखो 3 लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और 3 लोन पेयर। सही बात है कि नहीं? तो तुम्हें इन सब के कंपैरिजन में बहुत ही क्विक रहना पड़ता है, बहुत इजीली, बहुत बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई तुमसे ऐसे देखो सवाल पूछ लेता है कि कंपेयर O लेंथ इन KO2 O2 और O3 और O2 AsF4, सपोज देखो ऐसा सवाल आ गया। नाउ अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस प्रॉब्लम
KO2 तो मैंने तुम्हें पढ़ाया ही नहीं, MOT तो सिर्फ डायटोमिक स्पीशीज में लगती है। तो एक्चुअली KO2 कंपाउंड जो है ये खुद क्या है बताओ, पहले आयनिक है, K+ अलग है और O2- अलग स्पीशीज है, समझ रहे हो क्या? और इस O2- पे क्या लगाना है, MOT लगाना है। तुम्हें आपसे कोई बोलने नहीं आएगा कि तुम्हें इसमें MOT लगाना है, तुम्हें स्ट्राइक करना चाहिए था। तुम्हें अपने आप सोचना है डायटोमिक होमोन्यूक्लियर है तो उसमें MOT लगाना ही पड़ेगा तुम्हें, समझे क्या? ठीक है, तो O2- का बॉन्ड ऑर्डर कितना है बताओ? 1.5 है। ठीक है, इसमें तुम्हें ये आता नहीं है, इसको हटा देते हैं एक बार। अच्छा, O2AsF4 रख देते हैं। हाँ, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई? 2। और AsF3 न्यूट्रल होता है। AsF3 में एक F- गया होगा, तो AsF4- पे एक्चुअली चार्ज -1 है, तो इसलिए इस O2 पे चार्ज एक्चुअली क्या है, +1 है। तो ये भी एक्चुअली पहले एक आयनिक कंपाउंड है, दिस आल्सो आयनिक। तो O2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई? 2.5 एंड हेंस योर आंसर इस तरह से आएगा। इसको सवाल को जरा कॉपी करो। सर O3 का क्या? O3 पे MOT नहीं लगेगा। O3 can't be solved by MOT। उसके लिए तुम्हें वही सिंपल ओल्ड VBT यूज करना पड़ेगा। नहीं सर, तो फिर बॉन्ड लेंथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे हम उसका? नहीं, हमें एटलीस्ट इस सवाल में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1.5 है, फिर वो एक्सपेरिमेंटल डेटा बेस हो जाएगा। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो रेजोनेंस की वजह से 1.5 है। ओके। सबको समझाइए भाई। अच्छा, तो ये सब स्पीशीज जो हैं इस तरह से एग्जिस्ट करती हैं, और हमारा बॉन्ड ऑर्डर का काम पूरा हो गया है प्रोबेबली। ठीक है, तुम्हारा 1.5 आवर का एक एक्स्ट्रा क्लास संडे को लग सकता है। ठीक है, बिकॉज तुम लोग इवनिंग बैच से बहुत पीछे हो और तुम्हें काफी मेहनत की जरूरत है। ठीक है, तो रजत मैं पहले ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ वेल इन एडवांस, क्लास नहीं टाइमिंग लगेगी। पहले बता दीजिए सर इवनिंग बैच का कहाँ तक हो गया? इवनिंग बैच तुमसे मतलब इन टर्म्स ऑफ आवर्स वो तुमसे कम से कम 10 से 12 घंटे आगे है, समझ रहे हो? मुझे टेंशन होने लगी है, मेरे को अपना एक लेक्चर कैंसिल करना पड़ा, कल फिर लेक्चर है। उनका आइसोमेरिज्म खत्म हो गया है, मतलब सिर्फ कंफर्मेशन बचा है, बाकी सब खत्म हो जाएगा उनका आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल का लेक्चर 4, 5, 6, 7, उसके आगे का 8 सब कुछ हो गया उनका। ठीक है, बकल अब भाई थोड़ा सा केयरफुल। तो हमें भी ऑप्टिकल का दे दो यूट्यूब का। नहीं दे सकता ना, क्योंकि मुझे ऑप्टिकल पहले तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए संडे को क्लास रख रहा हूँ। जब तुम्हें बीच में फिलअप करूंगा तो तुम यूट्यूब देख पाओगे, नहीं तो देख नहीं पाओगे ना। ओके। ठीक है, नहीं कल शायद मेरा क्लास है, नहीं है कल, शायद मेरा क्लास नहीं है, कल देखते हैं हम लोग। फिलहाल जो है एक बार, नहीं कल मेरा क्लास तो नहीं है। ठीक है, कल शायद पुष्पक तो सर कल ले लीजिए ना सर T2। हाँ सर कल ले लीजिए। पुष्पक सर का क्लास कल है, तुम्हारा उनका भी तो भाई तुम्हें पोर्शन तो आगे सबका पुश करना ही है। मैं एक्चुअली कल मॉर्निंग में नहीं हूँ, नहीं तो मैं कल मॉर्निंग में ले लेता। मेरा कल मॉर्निंग में एक छोटा सा काम है, मैं तुम्हारा क्लास संडे को लूंगा। कल तुम्हारा मॉर्निंग रेगुलर क्लास होगा। सर बॉन्डिंग खत्म हो गया क्या? हाँ, बॉन्डिंग में रेजोनेंस बचा है, और बॉन्डिंग में मुझे 5 मिनट का डिस्कशन तुम लोगों से करना है अबाउट दैट रीजन कि क्यों उसका ऑर्डर फ्लिप हो गया। तुम MOT के सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें जो रेजो का बुकलेट दिया है उसमें MOT का सेक्शन तुम्हें बैठ के सब कुछ सॉल्व करना चाहिए। ये तुम्हारे टेस्ट में आएगा, पार्ट टेस्ट में, राइट? संडे को रेजोनेंस बॉन्डिंग में आता है, GOC में आता है? रेजोनेंस एक्चुअली बॉन्डिंग में इंट्रोडक्शन आता है, लेकिन अगर हम बॉन्डिंग में ना भी करें तो काम चलता है, बिकॉज GOC में उसको वैसे ही बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो उसमें मोर और लेस टाइम वेस्ट करना है। पहले बॉन्डिंग में तुम्हें जबरदस्ती समझाया जाए, फिर GOC में दोबारा समझाया जाए। ठीक है, तो वी आर थिंकिंग कि रेजोनेंस यहाँ पे स्किप करके तुम्हें सीधा वहीं पे बताया जाए एक साथ में। ठीक है, तो फिलहाल तुम्हें MOT के सवाल सॉल्व करने हैं, तुमसे MOT के सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, 99% सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे।
एक आध सवाल अगर उस रीजन पे बेस होगा जो हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहले 5-10 मिनट में फिनिश करेंगे, फिर हम लोग अपने ऑप्टिकल की एक्टिविटी पे आएंगे। संडे को अगर होगा, अगर क्लास हुई संडे को तो ऑप्टिकल होगा। ठीक है गाइस, चलो भाई, थैंक्स अ लॉट। एमओटी का होमवर्क पूरा करो भाई। बाय सर। बाय सर। बाय भाई। Bye. नहीं बाय सर। बहुत लोग कम हैं। चलो भाई, सत्यम संडे को लेते हैं। ठीक है सर फ्राइडे